Hello everyone, hope you are all fine. Today our lecture is modulation and types of modulation. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि मॉड्यूलेशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव टू अकम्प्लिश ट्रांसलेशन इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, याद रखें कि मॉड्यूलेशन जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी साउंड वेव की बात हो रही होती है। साउंड वेव को ऑडियो वेव के साथ हम क्या करते हैं, कंबाइन किया जाता है ताकि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मिसाल के तौर पर इसमें बात करते हैं कि एक रेडियो ट्रांसलेशन है। रेडियो ट्रांसलेशन में साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि हमारे पास एक रेडियो ट्रांसलेशन है और रेडियो ट्रांसलेशन में क्या हो रही है, साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यानी कोई भी प्रोसेस चल रहा हो तो ऑडियो है तो वहाँ पर ऑडियो साउंड वेव हैं, अगर प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनमें ऑडियो वेव को बराह रास्त, जैसा कि हमारे पास कोई लाइव इस्लामाबाद से कराची पहुंचाया जाता है या पहुंचते हैं हम लाइव इस्लामाबाद से कराची पहुंचना है तो क्या किया जाएगा, तो साउंड वेव आपको मालूम है उसकी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा नहीं है और साउंड वेव ज़्यादा डिस्टेंस पर ट्रैवल भी नहीं कर सकती। तो क्या होता है, वहाँ पर रेडियो स्टेशन के अंदर ऑडियो वेव्स जो होती हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ मिलाते हैं। ऑडियो वेव्स को किसके साथ मिलाते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ मिलाते हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ जब मिलाते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता है कि उसकी जो रफ्तार होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। मॉड्यूलेशन जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास प्रोग्राम जो भी साउंड वेव प्रोड्यूस होंगी वो लाइव हैं, यानी कि कराची से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से कराची या किसी और शहर या मुल्क से बराह रास्त जो होंगी वहाँ पर क्या होगी, मॉड्यूलेशन होगी। बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन होती क्या है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, द प्रोसेस ऑफ द ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी वो होती है जिसमें ऑडियो सिग्नल्स होते हैं एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी, और रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक टाइप है। इनको क्या करते हैं कि ऑडियो और रेडियो सिग्नल जो हैं उनको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं टू अकम्प्लिश द ट्रांसलेशन, ताकि इसमें ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाए। इसे हम कहते हैं इस कॉल्ड मॉड्यूलेशन, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। नोट क्या है, द हायर फ्रीक्वेंसी वेव हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कैरियर वेव, वेयर एज द ऑडियो सिग्नल इज रेफर्ड टू एज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि मॉड्यूलेटिंग वेव जो हैं वो हमारे पास क्या है, ऑडियो सिग्नल हैं जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जहाँ पर हमारे पास साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही होती हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, इसे कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फ्रीक्वेंसी जो कम है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उसी को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वो क्या कहलाती है, कैरियर वेव, और जिस वेव के साथ उसे कंबाइन किया जाता है वो कहलाती हैं, यानी कि ये जो मॉड्यूलेटिंग वेव हैं इसको जिस वेव के साथ कंबाइन किया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, कैरियर वेव। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उसके साथ साउंड वेव को किया जाता है, यानी कि साउंड वेव को कंबाइन किया जाता है या किया जा रहा होता है, यानी अटैच किया जाता है कैरियर वेव का आपको पता चल गया कि कैरियर वेव क्या होती है, वेयर एज द ऑडियो सिग्नल इज रेफर्ड एज अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसके बाद हम करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। इट कैरियर वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिनोसॉइडल वेव फॉर्म। ये सिनोसॉइडल वेव फॉर्म जो होती है वो ट्रांसफर वेव भी होती है। ठीक है, इस वेव की मैथमेटिकल फॉर्म आपको एज इट इज़ तैयार करनी पड़ेगी। वी सी इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस 5। इसमें ए जो है वो रिप्रेजेंट बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, ए एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमारे पास मीन पोजीशन के मुकाबले में डिस्टेंस होता है। जैसा कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारे पास वेव हैं, ठीक है, एक ये वेव है और एक हमारे पास ये वेव है। ठीक है, इनके दरमियान ये हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन है।
ठीक है, मीन पोजीशन है। इसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, छोटा है, और इसका एम्पलीट्यूड जो क्या है वो ज़्यादा है। दोनों के एम्पलीट्यूड में क्या है, फ़र्क है। यानी कि द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखें यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को शो करवाया है कि ये हमारे पास ऑडियो सिग्नल है और इनकी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं, ये हमारे पास कैरियर वेव है और ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है। उनकी फ्रीक्वेंसी लो थी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसमें ये जो एफ सी था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये जो क्रस्ट एंड ट्रफ, इन दो, ये हमारे पास क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है। क्रस्ट और ट्रफ के दरमियानी फासले को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास लैम्डा ओवर टी के इक्वल होती है। इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा ओवर टी होता है। ठीक है, तो उसके बाद आ गया फाई जो होता है वो रिप्रेजेंट द फेज एंगल होता है, यानी कि इसका एंगल क्या है, वो रिप्रेजेंट द फेज एंगल है। उसके बाद है सिग्नल टोन और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एट। ठीक है, पीछे हमने क्या किया था, सिनुसॉइडल वेव, अब हमने क्या करना है, मॉड्यूलेटिंग वेव। वी एम इज इक्वल टू बी साइन 2 पाई एफ एम टी। ठीक है, इसमें बी जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एंड एफ एम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होती है। अब आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, एक तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है और एक फेज मॉड्यूलेशन है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन अ कैरियर ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी चेंजिंग इट्स एम्पलीट्यूड इन अ वे दैट अलाउज द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसलेटेड। सिंपल अल्फाज में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है। सिंपल अल्फाज में बात की जाए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो एक ऐसी वेव के साथ कनेक्ट कर दी जाती हैं जिसमें हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड में क्या होगी, तब्दीली आएगी, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा। यही चीज़ हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बनाई है कि ये कैरियर सिग्नल है और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या कर देते हैं, मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर में चेंज कर देते हैं। अभी मैं आप लोगों को कैरियर सिग्नल बताती हूँ कि कैरियर सिग्नल कैसे होते हैं। कैरियर सिग्नल ऐसे, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जिसका एम्पलीट्यूड होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, कैरियर सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में जो वेव्स होती हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड होता है, ये जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास कम होती है, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, कैरियर वेव्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जो थी वो हमारे पास क्या थे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होंगे वो हमारे पास क्या होगा, जिनके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये हमारे पास है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी कि साउंड वेव। ठीक है, अब ये हमारे पास कैरियर वेव थी, ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग वेव थी। इनको हमने क्या किया था, कंबाइन कर दिया था कि हमारे पास एम्पलीट्यूड, यानी कि मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर में हमने इसको क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था मॉड्यूलेटिंग आउटपुट, जिससे हमारे पास आई थी। मॉड्यूलेटिंग आउटपुट कैसी हो गई, यानी कि ऐसी जो थी हमारे पास क्या थी, वेव थी, ये हमारे पास क्या थी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, इनके दरमियान में हमारे पास क्या आ गई, कैरियर सिग्नल। ठीक है, कैरियर सिग्नल ये दोनों मिल गए तो हमारे पास क्या बन गई, एक मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर या मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड आउटपुट। ये चीज़ हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व्स टू काइंड्स ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारे पास टू काइंड्स ऑफ वेव्स होती हैं, एक होती है कैरियर वेव और दूसरी जो होती है वो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी वेव। कैरियर वेव में क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और दूसरी होती है सिग्नल वेव, उसमें क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट पोजेसिव द इंफॉर्मेशन। ठीक है,
तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ कहाँ कहाँ होती है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज़ यूज टू ट्रांसमिट द सिग्नल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस के फासले के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ होती हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर रेडियो ट्रांसमिशन, ये रेडियो ट्रांसमिशन में भी यूज़ होती हैं। इट इज़ आल्सो अप्लाइड इन टू वे कम्युनिकेशन फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी यूज़ होती हैं। यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वही जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है, वही चीज़ है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसमें कुछ नहीं है एक्स्ट्रा करने वाला। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।